नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सैटेलाइट फुटेज से खुली चीन की पोल तिब्बत में बना रहा है हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल और मिसाइल साइट। जी हाँ, भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत के सिगाटसी में एक प्रमुख सैन्य लॉजिस्टिक हब के रूप में काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के साथ अपनी सभी गतिविधियों को चलाने के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की चीन की एक चाल है। इस सैटेलाइट इमेज में निर्माणाधीन ढांचे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट, एक संदिग्ध सैन्य सहायता इमारत, एक नया रेलवे टर्मिनल और नई रेलवे लाइन और एक संभावित फ्यूल डंप है। इस इमेज में एक नई विकसित भूमिगत सुविधा भी दिखाई दे रही है। अभी तक सैटेलाइट इमेज में दिख रही थी कि ये भूमिगत सुविधा पहले ली गई इमेज से दो सुरंग के द्वारा जैसे दिख रहे थे। इसके अनुसार ये भूमिगत सुविधा शायद वो जगह हो जहां मिसाइल सिस्टम को स्टोर किया गया हो। निर्माण का उद्देश्य तिब्बत और चीन के अन्य हिस्सों में तिब्बत में बड़ी संख्या में सेना की जल्दी से भेजने का है। हाल ही की सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि चीन सीमा पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, इसीलिए एलएसी पर भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं करना होगा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार, घर बैठे ही व्हाट्सएप पे चेक करें लाइव रनिंग स्टेटस। जी हाँ, अगर आप ट्रेन से कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको अपनी ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां तक पहुंची है और कितना लेट चल रही है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए पीएनआर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बता दें कि कई बार यात्रियों को ट्रेन लेट होने की वजह से स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ता है, तो अब आपको इस टेंशन से छुट्टी मिल जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन में रेलवे का व्हाट्सएप नंबर 9881193322 सेव कर लें। इसके बाद व्हाट्सएप ओपन करके रेल ओफी के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें। चैट विंडो में अपने 10 डिजिट का पीएनआर नंबर टाइप करके रेल ओफी के नंबर पर भेजें। इसके बाद रेल ओफी पीएनआर नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा और आपको आसानी से पता चलता रहेगा कि आपकी ट्रेन आपके स्टेशन पर कब पहुंचेगी। और अगली बड़ी खबर कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी होगा बराबर का हक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं है। उसने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट किया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्यवस्था करते हुए कहा कि अगर कानून संशोधन से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी उसकी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर प्यारी बेटियां रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर के हकदार बनी रहती है, भली उसके पिता जीवित हों या नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का रक्षा नेटवर्क चीन से बेहतर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत एशिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत की इस बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान दोनों देश परेशान नजर आ रहे हैं। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार सैन्य डील भी हो रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत का रक्षा नेटवर्क चीन से बेहतर है। एशिया पावर एंड डिप्लोमेसी प्रोग्राम के निदेशक के मुताबिक चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत लगातार मजबूत हो रहा है तथा अपनी सैन्य ताकत में भी वृद्धि कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा नेटवर्क के लिहाज से भारत अब चीन से 21 साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत अपने रक्षा नेटवर्क में कई तरह के बदलाव किए हैं, साथ ही साथ अपने रक्षा नेटवर्क को एशिया में सबसे बेहतर बनाया है। बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में चीन की कूटनीतिक दबदबे में भी कमी आई है। हालांकि अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। और अगली बड़ी तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा ये नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा
जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह का जेल अथवा 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने एक ट्वीट के जरिए ये अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे के द्वारा निर्धारित फुट ओवरब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना ही उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझें। ये रेलगाड़ियों के यातायात के लिए बनाई गई है और यात्रियों को इसका दुरुपयोग नहीं करने चाहिए, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल कॉलेज से हमेशा के लिए मिलेगी छुट्टी। परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार हो रहा है। कोरोना काल का वैसे तो समाज के हर वर्ग और हर सिस्टम पर असर पड़ रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। मार्च की शुरुआत से स्कूल कॉलेज बंद हैं। अभी और कितने दिन बंद रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राइमरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब जगह बच्चे मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही हमेशा के लिए ऑनलाइन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे, घर बैठे ही वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और नीति आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से सुझाव मांगे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के दायरे में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को भी लाने पर विचार हो रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन में अब डिजिटल एजुकेशन भी एक विषय शामिल हो गया है। सरकार इसे जल्द ही लागू करने पर विचार कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। जी हाँ, मीडिया में खबर आ रही है कि भारत सरकार को बहुत बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर से दुनिया हैरान हो गई है तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत मालामाल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मंड्या जिले में मिला है। भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद ये पता चला है कि मांड्या जिले के अल्लापटना क्षेत्र में 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। बता दें कि इस इलाकों में भारत सरकार के वैज्ञानिक और उनकी टीम लगातार रिसर्च कर रही है। बहुत जल्द इसकी स्थिति का साफ पता चल जाएगा। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों की सहायता से पूरा करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा, साथ ही चीन जैसे देशों पर निर्भरता का। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर लगाई रोक, जानिए क्या होगा आगे। जी हाँ, नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान संगठन करीब 1.5 महीने से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकलने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। जी हाँ, शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने इन कानूनों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। ये समिति जांच करेगी कि सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून सही हैं या नहीं और इन कानूनों को लागू करना चाहिए या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला देगा। कोर्ट में किसानों की ओर से वकील ML शर्मा ने कहा कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है और हम कानूनों को वापसी ही चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हमें कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो कमेटी बनेगी वो हमें रिपोर्ट देगी, उसके बाद अंतिम फैसला लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना बैटरी की ही होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का नया फरमान। जी हां, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अब बिना बैटरी के ही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स की बिक्री कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बिना बैटरी के ही किया जा सकेगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुल लागत में बैटरी की कीमत लगभग 40% होती है। अगर वाहन निर्माता बिना बैटरी की बाइक या 3 व्हीलर्स बेचेंगे तो इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी। साथ ही सरकार के इस कदम से बैटरी का एक अलग मार्केट खड़ा हो जाएगा। इससे लोगों को ही फायदा होगा कि उनके पास इस बात की चॉइस होगी कि वो किस कंपनी और किस लागत की बैटरी अपने व्हीकल में फिट कराएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर भारत में रहेगा घना कोहरा, शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। तापमान नीचे गिरने से लोगों को परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत के हिस्सों में 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। IMD ने बताया है कि अगले 3 दिन तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही इन हिस्सों में शीतलहर भी तेजी से चलेगी। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
तापमान में हो रही गिरावट के बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के लिए शीतलहर के पूर्वानुमान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।